हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS प्राइम। तो आज की कक्षा में हम लोग इकोनॉमिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। पिछले 5 वर्षों में यूपीएससी पीटी में इकोनॉमिक्स से किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करते हैं। जैसे देखिए, पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से 2023 में क्वेश्चन नहीं था। 22 में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, 21 में नहीं था, 20 में भी नहीं था, 19 में भी नहीं था। फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरी चैप्टर आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। इसे देखिए 2023 में जो है सो 2 क्वेश्चन पूछा था। 2022 में नहीं था क्वेश्चन, 2021 में नहीं था, 20 में भी नहीं, 2019 में 2 क्वेश्चन था इससे, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग लेते हैं कि एग्रीकल्चर से लेते हैं, कृषि से। ठीक है, कृषि से देखिए 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा था, 2022 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछ दिया गया था कृषि से। उसके बाद 2019 में भी 4 क्वेश्चन था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं चौथा चैप्टर इकोनॉमिक्स का औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। तो इससे देखिए 2023 में जो है सो 2 क्वेश्चन पूछा था, 2022 में भी 2 क्वेश्चन, 2021 में नहीं पूछा था, 2020 में 1 क्वेश्चन था, 2019 में 2 क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर से देखते हैं। इससे देखिए 2023 में क्वेश्चन नहीं है, 22 में भी नहीं है, 21 में मतलब पिछले 5 ईयर में 2019 में था एक क्वेश्चन यहाँ से। फिर आगे हम लोग बात करते हैं देखते हैं छठा चैप्टर में गरीबी बेरोजगारी। तो गरीबी बेरोजगारी चैप्टर जो है कभी कभी इकोनॉमिक्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीएससी में। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्फ्लेशन और व्यापार चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट था। 2022 में भी डायरेक्ट नहीं था। दो हज़ार 21 में 5 क्वेश्चन था, 2020 में 1 क्वेश्चन और 2019 में नहीं था। फिर आगे देखते हैं हम लोग मनी बैंकिंग। ठीक है, मुद्रा और बैंकिंग से। तो इससे देखिए 2023 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 5 क्वेश्चन, 2019 में भी 5 क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर से जो है मनी बैंकिंग से हर साल 4-5 क्वेश्चन रहता है, हर साल कन्फर्म है यहाँ से रहेगा। उसके बाद देखते हैं बीमा और कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी बाजार। इससे देखिए 2023 में 1 क्वेश्चन था, 2022 में 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। फिर 2021 में 2, 2020 में 1, 2019 में नहीं था इससे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं राजकोषीय नीति। इससे 1 क्वेश्चन था 2023 में, 2022 में भी 2 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 20 क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग बात करते हैं अगला चैप्टर विदेशी व्यापार मतलब इसमें जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यही सब है। तो इससे देखिए 2023 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन और 2020 में 5 क्वेश्चन था, 2019 में भी 4 क्वेश्चन यहाँ से था। फिर आगे लास्ट हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, जैसे कि WTO हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, AIDB हो गया, इत्यादि और भी है। तो इससे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से था। ठीक है, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2022 में 4 क्वेश्चन, 2021 में नहीं था क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ
और क्लास चाहिए तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हम लोग का भी मोटिवेशन बनेगा और आगे हम लोग इससे भी अच्छा कंटेंट के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का ट्रेंड, पिछले 5 ईयर का ट्रेंड एनालाइज देखे हैं, तो उससे हम लोग सार निकाल सकते हैं कि देखिए पहला चैप्टर मान लेते हैं मनी बैंकिंग, और इसमें प्लस कर देते हैं इन्फ्लेशन, इससे हर साल क्वेश्चन रहेगा। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं राजकोषीय नीति, इसी में बजट वगैरह रहता है, इससे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग देखते हैं कृषि, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा में हम लोग लेते हैं विदेशी व्यापार, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम लोग पाँचवा में लेते हैं, पाँचवा में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, जैसे कि हो गया WTO, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया, इससे भी क्वेश्चन हर साल रहेगा। मतलब जान लीजिए ना कि अभी जो बताया लास्ट में पाँच चैप्टर, उससे लगभग इकोनॉमिक्स में अगर एवरेज हर साल 15 से 20 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो यही 5 चैप्टर से लगभग मान लीजिए कि 10-12 क्वेश्चन यहीं से रहेगा जैसे, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग को और वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोग से। ओके, कंटिन्यू देखते रहिए।